अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। ये ट्यूटोरियल हमारा डाटा रैंगलिंग के अबाउट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डाटा रैंगलिंग है क्या और हम इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं। डाटा रैंगलिंग बेसिकली हम इसमें बिग डाटे को हैंडल करेंगे जिस तरह से हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हैंडल किया था रिसेंटली, जो हमारे लास्ट लेक्चर से बिल्कुल सिमिलरली वही काम हम अब पाइथन के ज़रिए करेंगे। इसका एडवांटेज ये है एक्सेल के ऊपर कि वहाँ हम एक फार्मूला लगा लेते थे फिज़िकली, तो वो सारा होल पे अप्लाई हो जाता था। लेकिन यहाँ इस तरह नहीं होगा। बैक एंड बिल्कुल उसी तरह ही होगी जिस तरह हम एक्सेल पर काम कर रहे होते थे। उधर हमें फ्रंट एंड भी डिस्प्ले होती थी, लेकिन यहाँ पर हमें फ्रंट एंड डिस्प्ले नहीं होगी और हम डिफरेंट कमांड्स के ज़रिए और डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए इसे अमल करेंगे। डाटा रैंगलिंग की मैंने डेफिनेशन उठाई है एक वेबसाइट से। डाटा रैंगलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, कलेक्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डाटा इनटू अनदर फॉर्मेट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सिमिलरली यही पर्पज़ है इसका भी जो हम वहाँ करते थे। यहाँ पे ग्राफ्स वगैरह किस तरह हम अपलोड करेंगे, सारा कुछ जिस तरह डैशबोर्ड हम बनाते थे एक्सेल में, यहाँ भी सारा कुछ वही काम है। लेकिन वहाँ के निस्बत जो यहाँ काम होगा वो इजी हो जाएगा और वो टास्क भी हम एनाकोंडा पर पाइथन के ज़रिए परफॉर्म कर लेंगे जो वहाँ इम्पॉसिबल थे, जो हम परफॉर्म नहीं कर सकते थे। तो ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले आई एम थैंकफुल टू ऑनरेबल सर अतर खरल, जो उनकी कोऑपरेशन के बगैर ये ट्यूटोरियल नामुमकिन था। मे अल्लाह ब्लेस हिम विद सक्सेस इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, आमीन। एंड जो नोट्स मेरे होंगे सारे जो मैं प्रैक्टिस करूँगा, ये फाइल्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। मेरा गिटहब का अकाउंट है मुजम्मिल 4580, तो इस अकाउंट पर मैं अपने जो सारे नोट्स हैं वो प्रोवाइड करा दूँगा। आप नोट्स यहाँ से उठा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पसंद कर दें, और एट द एंड आप कमेंट ज़रूर करें कि ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। एनाकोंडा आपने सबसे पहले ओपन कर लेना है जो जिस तरह हम काम कर रहे थे। तो सिमिलरली मेरा एनाकोंडा ओपन है और मैंने इसे ऑलरेडी लॉन्च कर लिया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और आपने एक अनटाइटल फाइल ओपन कर लेनी है। इसे मैं सबसे पहले रीनेम कर देता हूँ practice1 के नेम से। practice1 के नेम से मैंने इस फाइल को अब सेव कर लिया है। एंड अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हम अब पांडास पर काम करने लगे हैं। पांडा है क्या? पांडास एक लाइब्रेरी है पाइथन की जो हमें बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करा देती है। अब इसके क्या क्या फ़ीचर हैं लेट्स सी। हम पहले पांडा को इंपोर्ट करते हैं। केस सेंसिटिव है तो आप स्मॉल लेटर्स में सारे लिखेंगे। अब लिखना है इंपोर्ट पांडास एसपीडी। अब ये पांडास इंपोर्ट हो गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए कि ये कौन से फ़ीचर्स हमें ये पांडास प्रोवाइड कर रहा है। तो सिंपली हम पहले इसके फ़ीचर्स देख लेते हैं। प्रिंट फंक्शन के ज़रिए प्रिंट फंक्शन लिखना है, फिर dir की कमांड देनी है और मिडिल ब्रेसेस और pd जो है हमारा वेरिएबल है वो हमने लिख देना है। शिफ्ट pd वेरिएबल लिख देना है और हम शिफ्ट इंटर से इसे रन करेंगे। अब ये रन हो रहा है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है तो ये टाइम लेगा। वो एरर दे रहा है। dir हमने यहाँ पे लिखना है, did नहीं लिखना, dir। और अब हम इसे रन कर लेते हैं। तो ये देखें जो फंक्शन है ये सारे हमें फंक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। पंडास की जो लाइब्रेरी है ये सारे फंक्शन प्रोवाइड करा रही है। रीड SAS, रीड CSV, रीड एक्सेल फाइल, पिवट टेबल, पिवट, ये सारे फंक्शन जो हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस्तेमाल करते थे, अब हम इसे पांडास में इस्तेमाल करेंगे। तो किस तरह इस्तेमाल करेंगे सारा कुछ हम अभी देखते हैं। अब हमने करना क्या है, हम पहले देख लेते हैं इसकी इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, एरे हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। पहले हम एक वेरिएबल का नेम ले लेते हैं DATA, डाटा के नेम से। डाटा इज़ इक्वल टू PD वो हमारा वेरिएबल है जो हमने ऊपर इनिशियलाइज किया है। डॉट सीरीज़ जो है इसका पांडास का चाइल्ड ऑब्जेक्ट है और स्मॉल ब्रेसेस में हम कुछ एंट्रीज़ हम लिख लेते हैं।
लेट्स सी कुछ एंट्रीज मैंने ले रखी हैं तो हम यहीं से पेस्ट कर लेते हैं उन एंट्रीज़ को। ज़ीरो पॉइंट 5 और कॉमा, इसका सिंटैक्स इस तरह है कि आप कॉमा देंगे फिर आप कुछ और लिखेंगे। लेट्स सी मैंने कुछ एंट्रीज़ खुद से ले ली हैं, दो तीन और ले लेते हैं। और जो है अब हम शिफ्ट इंटर प्रेस कर देंगे तो ये रन हो जाएगा। अब ये हमारी मेमोरी में सेव हो गया है। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारी फ़ाइल है, जो हमने डाटा के नेम से एक जो सीरीज़ जनरेट की है, ये हमारी एक्सेल फाइल में सेव हो जाए। क्योंकि फ़र्स्ट हमारा प्रोसीजर यही था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर कि हमने जो है फ़ाइल को सेव किस तरह से करना है अपनी डायरेक्टरी पर। इसकी डायरेक्टरी क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और सबसे पहले हम इसको अब सेव कर लेते हैं फ़ाइल को। हम डाटा लिखेंगे जो हमारा वेरिएबल है, यह मैंने डाटा लिखा, ये हमारा वेरिएबल है डाटा डॉट टू। ये सिंटैक्स है, बिल्कुल आप इसी तरह लिखेंगे, ये अंडरस्कोर एक्सेल और ये स्मॉल पैरेंथेसिस। अब जो है डबल कोटेशन, इसमें आप फ़ाइल का पहले हम नेम लिख लेते हैं। लेट्स सी मैं अपने नेम से ये फ़ाइल सेव कर लेता हूँ, मुजम्मिल डॉट XLSX। ये है एक्सेल फाइल की एक्सटेंशन है, तो आपने ये बिल्कुल इसी तरह ही देनी है। अब शिफ्ट इंटर मैंने प्रेस कर दिया, तो फाइल सेव होगी अब एज एक्सेल फाइल। अब इसकी डायरेक्टरी हम देख लेते हैं ये फ़ाइल सेव हुई कहाँ है। इसकी हम सबसे पहले डायरेक्टरी देख लेते हैं। डी में डाटा रैंगलिंग, सी फाइल में हम जाके ना इसकी यूज़र्स, और यहाँ पे ये फ़ाइल सेव होगी। लेट्स सी, ये देखें ये फ़ाइल सेव हो गया। ये फ़ाइल अब सेव हो गया। अब हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। जो वहाँ हमने सीरीज़ जनरेट की है इसमें भी वही डिजिट हैं। लेट्स सी ओपन हो जाए, ये देखें इंडेक्सिंग उसने खुद कर दी है 0 से लेकर 4 तक। क्योंकि जो है इंडेक्सिंग है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट को हम डिस्कस करेंगे इंडेक्सिंग क्या होती है। लेट्स सी अब हम इसमें यही आप देख लें कि जो है हमारी एक्सेल फाइल सेव हो गई है पांडास से। लेट्स सी हम दोबारा बैक आते हैं अपने ट्यूटोरियल पर, और अब हम देखते हैं कि इंडेक्सिंग क्या है और हम किस तरह से इस फाइल को असेस कर सकते हैं। हम डाटा लिखते हैं यहाँ पे। सिमिलरली जो हमारा वेरिएबल है वो है डाटा। डाटा के नेम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया और इसमें हम लिख लेते हैं डाटा 4 इंटर, शिफ्ट इंटर। तो 4 इंडेक्स पर जो है 0.5 है, तो ये 0.5 आ गया यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ हम इसी तरह इसको असेस करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि हमें ये शो हो जाए लेकिन 2 के गैप से शो हो, वो हम किस तरह करेंगे। लिखते हैं डाटा। पाइथन का बेसिक कोर्स में हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे अब एडवांस लेवल पर कर रहे हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो हम पीछे वाला भी सारा कवर कर लें। ये देखें अब मैंने फुल कोलन 2 लिखा, तो ये अब 2 का गैप दे रहा है, 0 2 4 इस तरह से। अब हम जस्ट हमें इवन शो करा रहा है, तो इवन ओड हम इस तरह से कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ तक हमारा हो गया। और इसके बाद अब हम कर लेते हैं एक और, हम dt के नेम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और उसे हम कुछ इंडेक्स खुद से दे देते हैं। dt के नेम से मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर लिया है और pd.series ये सिमिलरली वैसे है और इसे हमने इंडेक्स खुद से दे दिए हैं 3 1 6 8। और लेट्स सी हम अभी से शिफ्ट इंटर से मैंने इसे रन कर लिया है, तो ये मेमोरी में लोड हो गया। अब इसकी इंडेक्सिंग एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग है, इसकी इंडेक्सिंग क्योंकि मैंने खुद दी है। इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग बाय डिफ़ॉल्ट होती है और जो 0 से स्टार्ट होती है। अब मैं चाहता हूँ dt के वेरिएबल मुझे शो हो जाएं 3 से लेकर समथिंग कहीं तक। मैं इसे शो कर देता हूँ और शिफ्ट इंटर मैं कर देता हूँ। 3 से और 45 तक जो हैं ये मुझे सारे वेरिएबल शो हो रहे हैं।
इसकी इंडेक्सिंग इसी तरह से है। और मैं अब देखते हैं 3 से मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है 6 तक इसके जो शो हो जाए, मुझे सारे ये 3 से 6 तक मुझे शो हो गए हैं। ये 3 इसका यहाँ पर बनेगा और इसी तरह से 8, फिर 4 और फिर 6, ये 3 इंडेक्स मुझे वो रिटर्न करेगा, ये वाले 3। सिमिलरली अंडरस्टूड होगा। और मज़ीद हम इसे देखते हैं जिस तरह हम कहते थे कि कमुलेटिव सम, जो मतलब हम मीन जिसे कहते हैं, मीन किस तरह से यहाँ फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डी टी, जो हमारा वेरिएबल है, डी टी हमने क्रिएट किया हुआ है, डी टी डॉट मीन, और जो है कोटेशंस आपने ऐसे लगा देनी है। तो ये हमारे डाटे का मीन है 0.44 और 222 समथिंग। सिमिलरली अब हम चाहते हैं कि हमें डाटा टाइप किस तरह से पता चलेगी कि हमने जो डी में डाटा टाइप क्या यूज़ किया। हमने स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ किए हैं, फ्लोट और डाटा टाइप इस्तेमाल किया, वो क्या किया, वो किस तरह करेंगे। हमने वेरिएबल लिखना है डॉट टाइप, सॉरी टाइप जस्ट आपने राइट करना है और जो है उसमें वेरिएबल लिख देना है उसके स्मॉल पैरेंथेसिस के अंदर डी टी मेरा वेरिएबल है। और शिफ्ट इंटर से मैंने इसे रन कर दिया। डाटा टाइप शो हो रही है हमें, जो पांडास की कोर सीरीज़ का जो ये सीरीज़ की इनहेरिटेंस इस तरह से होती है कि अब ये देख लें इस वेरिएबल में जो है डी है तो पी डी डॉट सीरीज़, ये जो पी डी है इसमें पांडास की इनहेरिटेंस है, क्योंकि जो हमने ऊपर वेरिएबल जनरेट किया है, पांडास को इंपोर्ट किया, जो वेरिएबल का हमने नेम दिया वो पी डी दिया है। जो फर्स्ट जो बिगनिंग का है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये हमने अब डिस्कस कर लिया है कि एक अरे किस तरह हम क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसको हम CSV फाइल या ऐसे एक्सेल फाइल हम उसको किस तरह से सेव करते हैं, और हम कॉल किस तरह से करते हैं एक अरे को इंडेक्सिंग के ज़रिए। इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग भी हमारा क्लियर हो गया, एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग भी हमारा क्लियर हो गया, और जो बेसिक है डाटा रैंगलिंग का कंसेप्ट वो भी हमारा अब क्लियर हो गया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि डिक्शनरी क्या होती है, और एक और इसकी फ़ीचर है, एक लाइब्रेरी है numpy। ये बेसिकली मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं, मैथमेटिक्स की फील्ड में, और कैलकुलेशन में, डाटा साइंस में तो इसका अनलिमिटेड यूज़ है ना। तो हम सबसे पहले इसे इंपोर्ट कर लेते हैं इस लाइब्रेरी को, इसी के साथ ही हम इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ इसको, इंपोर्ट इंपोर्ट numpy एस, इस वेरिएबल का नाम मैं np दे देता हूँ। तो शिफ्ट इंटर मैं इसे रन कर लेता हूँ। अब हम सबसे पहले इसके फ़ीचर्स देख लेते हैं कि ये numpy हमें कौन कौन से फ़ीचर्स शो कराएगा। तो लेट्स सी हम पहले इसके फ़ीचर्स देख लेते हैं। और प्रिंट की कमांड मैं यहाँ लगाऊंगा, और उसके बाद dir, और वेरिएबल का नेम जो है snp हमने इसे डिक्लेयर किया। तो ये वाले जो सारे फंक्शन हैं ये हमें numpy जो है रिजोल्व करेगा, हमें ये सारे फीचर्स प्रोवाइड करेगा, ये फंक्शन प्रोवाइड करेगा। तो लेट्स सी आप ये रीड कर लीजिएगा सारे फंक्शन थरोली। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनपुट किस तरह से हम लेते हैं पाइथन में। कोई हमें इनपुट चाहिए समथिंग, कोई वेरिएबल हम यूज़र से लेने चाह रहे हैं तो किस तरह लेंगे इनपुट 1 के नेम से मैंने एक वेरिएबल लिखा इज इक्वल टू इनपुट, और जो है डबल कोटेशन प्लीज़ इंटर योर नेम। लेट्स सी अब मैं इसे रन करता हूँ तो अब ये नेम मुझसे कह रहा है कि इंटर करो। मैं अपना नेम इंटर कर लेता हूँ, और उसके बाद अब प्रिंट कमांड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम बेसिक प्रिंट को एक बार अगेन देख लेते हैं। द बिग डाटा कोर्स प्रोवाइडेड बाय ऑनरेबल सर अतर करल।
लेट्स से हम इस कमांड को भी हमने प्रिंट कर लिया। अब हमने देखना है कि डिक्शनरी क्या होती है और हम सीरीज़ से कैसे डिक्शनरी जनरेट कर सकते हैं। और डिक्शनरी बेसिकली होती यही है कि हम जो डिफरेंट ऑपरेशन कर रहे हैं, डिक्शनरी का बेसिक यूज़ ये होता है कि एक हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है वैसे इसका, और एक कलेक्शन जिस तरह हमारे पास होती है बिग डाटा की, और हम उसे इंडेक्सिंग वाइज उसे कॉल करते हैं कि जिस तरह फलां पेज पे लेट्स सी पेज नंबर 5 पे ये टॉपिक है, पेज नंबर 6 पे ये टॉपिक है। इस तरह से एक डिक्शनरी का जो बेसिक वर्क है, और हम मज़ीद इसको खुद से करके देखते हैं कि इसका वर्किंग कैसे है। पॉपुलेशन के नेम से मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, और सॉरी पॉपुलेशन के नेम से पॉपुलेशन इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज़, ये मैंने लिख लिया pd डॉट सीरीज़, और स्मॉल ब्रेसेस वैसे की वैसे, और पॉपुलेशन डिक्ट के नेम से मैं इसे कर लेता हूँ। पॉपुलेशन डिक्ट इज इक्वल टू, इसे अब हम कॉल नहीं करते, पहले हम इसे एक सीरीज़ प्रोवाइड करा देते हैं, फिर हम इसे कॉल करेंगे। पॉपुलेशन डिक्ट इज इक्वल टू एक कैलिफोर्निया, और सिंगल कोटेशन में, फिर यहाँ पर लिखेंगे फुल कॉलन, फिर उसे हम एक वैल्यू असाइन कर दी, फिर टेक्सास लिखा, फिर हमने उसे कोई वैल्यू असाइन कर दी, फिर न्यूयॉर्क लिखा, फिर उसे कोई वैल्यू असाइन कर दी, और लेट्स सी फिर इसे मैंने रन कर दिया। शिफ्ट इंटर से ये एग्जीक्यूट हो गया है। अभी हमने क्योंकि इसे प्रिंट नहीं करवाया, इसे कॉल नहीं करवाया, तो अभी ये हमें कोई आउटपुट शो नहीं करा रहा। अब हम इसे सिंपली पहले कॉल कर लेते हैं। पॉपुलेशन के नेम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। पॉपुलेशन के नेम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, और इसको हमने इक्वल कर लिया pd डॉट सीरीज़, और फिर सिंगल कोटेशंस, स्मॉल ब्रेसेस के बाद जो सिंगल कोटेशन आ जाएंगी फिर, और अंदर इसके पॉपुलेशन डिक्ट आ जाएगा जो हमने यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है। यहीं से हम इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, और शिफ्ट इंटर। एक एरर आ गया, हम देख लेते हैं एरर क्यों है। F2 लेट एरर हम देख लेते हैं। मॉड्यूल pandas हैज़ नो एट्रीब्यूट सीरीज़। सॉरी, यहाँ पे सिंटैक्स एरर है हमारा, जो सीरीज़ का S होगा यहाँ पे कैपिटल होगा। शिफ्ट S से सीरीज़, अब ये देखे रन हो गया है। अब मैं पॉपुलेशन को सिंपली कॉल करना चाह रहा हूँ, पॉपुलेशन और इंटर। देखें अब कैलिफोर्निया, टेक्सास और ये सारे जो हैं मुझे शो हो गए हैं। डाटा डिक्शनरी अब हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम नॉर्मल सा एक और फंक्शन देख लेते हैं, pd डॉट सीरीज़, और ये मैंने एक वेरिएबल दिया 5, और इसे इंडेक्स मैंने दिया 100, 200, 300, 400। लेट्स सी हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं, ये हमें आउटपुट क्या देता है। शिफ्ट इंटर से मैंने इसे रन किया तो 100, 200, 300 और 400 सब के साथ अब हमें 5 दिखा रहा है, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास याद था ही एक। अगेन एक और हम टास्क परफॉर्म कर लेते हैं। pd डॉट सीरीज़ का सॉरी एस कैपिटल और स्मॉल पैरेंथेसिस और मिडिल ब्रेसेस। अब इसमें हम जो है इंडेक्स भी हम खुद से दे देते हैं ऑलरेडी, ये फुल कॉलन, और इसमें हम वेरिएबल दे देते हैं a। सिमिलरली अब कोमा और 1 और फुल कॉलन, उसके बाद सिंगल कोटेशन और 2। इसी तरह हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम इंडेक्स इसका कॉल करना चाह रहे हैं। लेट्स से हम कुछ डिजिट कॉल कर लेते हैं, 3 से हम 2 तक इसे कॉल करना चाह रहे हैं। इसे हम प्रिंट करा के अब देख लेते हैं इसका क्या आउटपुट आता है।
3 और 2 हमें इसने शो करा दिया है, 3 और 2, 3 का C है और 2 जो है उसका A है। सिमिलरली इसमें 1 मिसिंग है क्योंकि ये एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग है। एक सिंपल फंक्शन है रैंडम का, अब हम इसे कॉल कर रहे थे np.random.rand के नेम से ये फंक्शन है। इसे एग्जीक्यूट किया तो इसने रैंडमली हमें कोई वैल्यूज़ दे दी। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास 2 डिक्शनरीज़ हों और उससे हम जो है एक ही सीरीज़ क्रिएट करें, लेकिन डिक्शनरीज़ 2 हैं। तो इस पर्पज़ के लिए हम एक डिक्शनरी ऊपर वाली कॉपी कर लेते हैं जो हमने ऊपर अभी जो है हमने एग्जीक्यूट कराई है। लेट्स सी हमने कहाँ इसे एग्जीक्यूट कराई, यहाँ पर हमने इसे एग्जीक्यूट कराई है। ये पॉपुलेशन डिक्ट के नेम से हम इस कंप्लीट को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। लेट्स सी ये मैंने कॉपी कर ली। और डिक्शनरी क्या होती है, एक कीवर्ड है। डिक्शनरी इज़ आ सेट ऑफ की वैल्यू पेयर, मतलब की वैल्यू पेयर होती है, एक वैल्यू को हम दूसरी वैल्यू के साथ कंपेयर करके लेते हैं कि कैलिफोर्निया और फिर उसकी वैल्यू, फिर टेक्सास उसकी वैल्यू, मतलब ये एक पेयर की फॉर्म में होती है। लेट्स सी एक और हम इस तरह की डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं, ये पॉपुलेशन डिक्ट के नाम से है और वो हम एरिया डिक्ट के नाम से क्रिएट कर लेते हैं। सेकंड हम क्रिएट कर लेते हैं एरिया डिक्ट के नेम से और फिर हम इसे नीचे शिफ्ट इंटर से मैंने इसे रन कर लिया। अब हम सिंपली पहले इसे मैं कॉल कर लेता हूँ सीरीज़ में, एरिया इज़ इक्वल टू pd.series और स्मॉल ब्रेसेस और इसमें मैं लिख लेता हूँ एरिया डिक्ट, एरिया अंडरस्कोर डिक्ट, और इसे भी मैंने रन कर लिया। देखते हैं एरर आ रहा है, एरर सीरीज़ का एस कैपिटल आएगा, सॉरी शिफ्ट इंटर, ये रन हो गया। अब मैं एरिया को कॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं अब एरिया को कॉल कर लेता हूँ। तो ये एरिया हमारे मेरे पास आ गया। अब लेट्स सी अब जो हम काम करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम डाटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं और 2 डिक्शनरीज़ के ज़रिए इसे हमने सीरीज़ में कॉल कर लिया ऑलरेडी। अब मैं एक स्टेट्स के नेम से वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, इज़ इक्वल टू pd जो हमारा उसका चाइल्ड वेरिएबल है पांडास का, जो हमने वहाँ से इंपोर्ट किया है, और डॉट्स। अब मैं डाटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ, ये मेन है हमारा। डाटे का D कैपिटल और फ्रेम का F कैपिटल, ये सिंटैक्स इसी तरह से लिखना है वरना ये एरर आ जाएगा। और फिर स्मॉल ब्रेसेस और फिर जो है मिडिल ब्रेसेस। फिर अब मैं चाहता हूँ कैलिफोर्निया एंड बाकी जो भी सारे हैं मैं इन्हें आउटपुट में शो कराना चाह रहा हूँ एक टेबल की फॉर्म में, तो डाटा फ्रेम की फॉर्म में। तो ये मैं किस तरह से शो कराऊंगा। मैं सिमिलरली जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है वो क्रिएट किया पॉपुलेशन के नेम से, तो यहाँ मैं पॉपुलेशन लिखता हूँ। यहाँ मैंने पॉपुलेशन लिखा और फिर फुल कॉलन फिर पॉपुलेशन लिखा, क्योंकि ये पेयर की फॉर्म में होते हैं, ये हम अभी ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। और फिर मैंने कोमा लिखा और फिर हम एरिया लिख लेते हैं, क्योंकि हमने 2 डिक्शनरीज़ हैं, 2 सीरीज़ क्रिएट की हैं, एरिया और फुल कॉलन, और फिर एरिया मैं लिख लेता हूँ। फिर मिडिल ब्रेसेस क्लोज करेंगे और फिर जो है स्मॉल ब्रेसेस क्लोज करेंगे, शिफ्ट इंटर। अब ये एरिया मेमोरी में लोड हो गए हैं, तो अब हम इसे देख लेते हैं इसकी क्या आउटपुट आती है। सॉरी कहीं एरर आ रहा है, हम देख लेते हैं एरर कहाँ है पहले। सॉरी यहाँ पर जो हम एरर कर रहे हैं, जो हम गलती कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये स्मॉल ब्रेसेस नहीं आनी। अब ये देखें एक कंप्लीट एरे के फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसे रन करके चेक करते हैं। लेट्स सी हम इसे अगेन टाइप करते हैं। मैं स्मॉल ब्रेसेस मिडिल ब्रेसेस लगा लेता हूँ और सिंगल कोटेशन पॉपुलेशन और फुल कॉलन पॉपुलेशन और कोमा, और एरिया था एरिया फुल कॉलन, फिर हम दोबारा एरिया लिख।
फिर अगेन हमने एरिया लिखना है यहाँ पे, एरिया और फुल कोलन फिर एरिया। तो यहीं पे हम इसे रन कर लेते हैं। शिफ्ट इंटर से हम इसे रन कर लेते हैं। मेमोरी में ये अब लोड होगी आई थिंक। अब हम जो है सिंपल डाटा की वैल्यू को हम प्रिंट करा लेते हैं। शिफ्ट इंटर से ये प्रिंट हो गया। अब देखें एक जो हमने सीरीज़ जनरेट कर ली है, जिसमें इधर हमारे पास सिटीज़ शो हो रहे हैं और पॉपुलेशन शो हो रहा है, एरिया शो हो रहा है। इसी तरह से हम इस पर और भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लार्ज का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं, या हमें ऐसे डिजिट्स चाहिए जिनमें 1 लाख से इनकी जो है तादाद कम हो। इस तरह के सारे ऑपरेशन हम इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो लेट्स सी हम पहले इसे ना एक एक्सेल फाइल में हम इसे सेव कर लेते हैं अपनी फाइल्स में, क्योंकि हमारे पास ये रिकॉर्ड मेंटेन रहे कि ये हमने सारा काम कर लिया है। तो यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है वो डाटा के नेम से है। तो लेट्स सी इसे मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और डाटा डॉट, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो डाटा के नेम से है, डाटा डॉट और 2 और अंडरस्कोर एक्सेल और स्मॉल ब्रेसेस डबल कोटेशंस, और यहाँ पर मैं इस फाइल का नेम लिख लेता हूँ माई फर्स्ट प्रैक्टिस फाइल। लेट्स से मैंने इसका नेम लिख लिया है .xlsx। ये एक्सटेंशन लिखना लाजमी है, इसके बगैर ये रन नहीं करेगी। तो इसे मैंने रन कर दिया। अब हम सबसे पहले फाइल्स में जाके ना ये हम अपनी फ़ाइल चेक कर लेते हैं क्या ये कि फ़ाइल सेव हुई है या नहीं हुई। माई फर्स्ट एक्सेल फाइल के नेम से ये फ़ाइल सेव हो गया है। अब हम इसे पहले ओपन करके देख लेते हैं। ये फ़ाइल हमारे पास सेव हो गई है। हमने सारी वर्किंग जो की है पांडास पर की है, लेकिन ये एक्सेल ऐसा एक्सेल फाइल हमारे पास सेव है। लेट्स सी हम आगे से कंटिन्यू करते हैं अपने ट्यूटोरियल को। लेट्स सी अब मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास सारी पॉपुलेशन की वैल्यूज़ हैं और जो एरिया की वैल्यूज़ हैं वो कंटिन्यूसली जो डिवाइड हो जाएं, जो पूरी सीरीज़ है हमारे पास ये पूरी डिवाइड हो जाए। तो ये डाटा और पॉपुलेशन लिखेंगे हम यहाँ पर, और फिर जो है डिवाइड का साइन, फिर हम डाटा लिखेंगे, फिर हम इसमें एरिया लिख दें। वो हम इस डिवीजन के फार्मूले से फाइंड कर लिया है। अब हम आ रहे हैं कि एक हमारे पास जो है डेंसिटी हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इसकी डाटे में एक डेंसिटी की एंट्री ऐड करना चाह रहे हैं और हम इन दोनों को डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो ये हम किस तरह करेंगे। लेट्स से अभी हमने कंप्लीट इसका सिंटैक्स लिख लिया। डाटा डेंसिटी इज़ इक्वल टू डाटा पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय डाटा एरिया। अब इन दोनों को लिख लिया। अब मैं प्रिंट डाटा करा देता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रिंट कमांड लगा दी और डाटा अंदर इसके एंटर करा दिया। तो ये देखें अब डेंसिटी भी इसमें आ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि एक और मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूँ लार्ज के नेम से। यहाँ पे सिंपली मैं डाटा लिखूँगा और यहाँ पे अब मैं इसे लार्ज की कमांड दूँगा। जो आगे वाला है वो सारा हमारा वैसे ही है, तो हम इसे यहीं से इस तरह करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। और हम यहाँ इसे नीचे पेस्ट कर लेते हैं, इज़ इक्वल लगा के हम इसे पेस्ट कर देते हैं। शिफ्ट इंटर। तो ये अब एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम प्रिंट करके देख लेते हैं अपने जो डाटा फ्रेम को है। डाटा के नेम से हमने वेरिएबल क्रिएट किया है। अब देखें लार्ज का भी हमारे पास यहाँ पे आ गया है एक कॉलम, क्योंकि हम ये सारा जो टास्क है, जो वर्किंग है, कर हम डाटा विजुअलाइजेशन के लिए रहे हैं, डाटा एनालिसिस के लिए रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास डाटा है और लार्ज है, इसका मुझे जस्ट वो शो हो जो कि 1,50,000 से बड़े हों। तो ये हम किस तरह करेंगे। तो हम सिंपली जो हमारा वेरिएबल है वो डाटा है और उसके अंदर वाला जो हमने जिस रो के लिए फाइंड करना है, जिस कॉलम के लिए फाइंड करना है, वो एरिया के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो कंडीशन हमने लगा दी ग्रेटर देन इक्वल टू 1,50,000।
तो अब हम शिफ्ट इंटर कर लेते हैं। अब हम डाटे को प्रिंट करके चेक कर लेते हैं कि क्या चेंजमेंट आई है हमारे डाटा फ्रेम में। सिंपली हम प्रिंट फंक्शन के ज़रिए इसे चेक कर लेते हैं। डाटा के नेम से हमारा वेरिएबल है, तो ये देखें अब लार्ज का भी हमारे पास कॉलम आ गया है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जो ग्रेटर हैं तो उसने हमें ट्रू दिखा दिया है, लेकिन जो कंडीशन है बाकी उसने फॉल्स कर दी हैं, जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई जिन्होंने नहीं किया एरिया में से। यहाँ पर एक छोटी सी हम एक्टिविटी करने लगे हैं कि मुझे जस्ट ट्रू डाटा चाहिए, मुझे फॉल्स डाटा चाहिए नहीं, मतलब हम मुझे लार्ज डाटा चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, डाटा सिंपली मैंने लिख लिया अब यहाँ पे, और जो है स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके अंदर डाटा, क्योंकि डाटा के अंदर एक और वेरिएबल है डाटा के नेम से जो मैंने इनिशियलाइज़ किया, और फिर जो है मुझे जस्ट लार्ज वाले चाहिए। तो इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। इसकी देखें अब जस्ट मुझे अब ये हैं ट्रू वैल्यूज़ अब मुझे शो हो रही हैं, फॉल्स वैल्यूज़ शो नहीं हो रही। तो हमने जो अपना काम करना था वो कर लिया, हमें अपनी रिक्वायर्ड आउटपुट मिल गई है। अब सिंपली मैं इसका एक अरे क्रिएट कर लेता हूँ। डाटा जो मेरा वेरिएबल है डॉट वैल्यूज़ के नेम से है। अब मैं इसे रन करके चेक कर लेता हूँ। देखिए अब मेरे पास एक सिंपल जो अरे क्रिएट हो गया है। डाटा फ्रेम से अरे में हम इस तरह आते हैं। लेट्स सी एक और टेक्निक है, हम इसका ट्रांसपोज किस तरह से लेंगे। अगर हमें इस सारे डाटे का ट्रांसपोज चाहिए तो हम डाटा डॉट जो है कैपिटल टी के ज़रिए हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ये देखें अब जो हमारे सिटीज़ हैं वो ऊपर आ गए हैं, और पॉपुलेशन, एरिया, डेंसिटी और लार्ज जो हैं ये सारी कमांड्स अब हमें कॉलम में मिल रही हैं, और जो सिटीज़ हैं हमारे वो अब रो में चले गए हैं। अब हम चाह रहे हैं कि जस्ट वैल्यूज़ 1 जो हमारे पास सिटी है कैलिफोर्निया, हमें उसका डाटा शो हो, तो हम किस तरह से करेंगे, डाटा डॉट वैल्यूज़ के नेम से, और फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख देंगे और 1 हम लिख देंगे। तो ये देखें अब मेरे पास जस्ट जो है कैलिफोर्निया का डाटा शो हो रहा है। सिंगल करके हम डाटे को इस तरह से हम रिट्राइव कर सकते हैं। डाटे को इस तरह से हम एक लार्ज एरे से हम सिंगल एरे में, या हम जो हमारा रिक्वायर्ड डाटा है इस तरह निकालेंगे। बेसिक जो है अब हम जो स्टैंडर्ड लेवल का है वो हमने सारा कर लिया। अब हम इस फाइल को ना अगेन सेव कर लेते हैं डाटा डॉट टू की कमांड से एस एक्सेल फाइल। और एक हमारा टास्क और रह गया है कि हम जो है एक्सेल फाइल अगर हमारी फाइल्स में पड़ी हों उसे हम यहाँ पर किस तरह से इंपोर्ट करेंगे वो भी लेट्स सी अब हम करके देख लेते हैं। पहले हम इसे सेव कर लेते हैं, डबल कोटेशन और समथिंग, इसका नेम कुछ रख दें आप, और डॉट XLSX की हमने इसे एक्सटेंशन दे दी और शिफ्ट इंटर कर दिया। अब ये सेव होगी। हम इसे फाइल्स में एक बार अगेन चेक कर लेते हैं। ये लेट्स सी हम देख लेते हैं ये कहाँ सेव, ये सेव हो गई है फाइल हमारी। इसे हम ओपन करके भी देख लेते हैं। लेट्स सी ये ओपन हो गई है, ट्रू फॉल्स एवरीथिंग इज़ फाइन। एंड लेट्स सी अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर कोई एक्सेल की फ़ाइल में पहले इंपोर्ट कर देता हूँ, फिर हम इसे वहाँ से एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ मैं पहले कोई फ़ाइल अपने फ़ोल्डर से यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। लेट्स सी मैंने एक एक्सेल फ़ाइल वहाँ से कॉपी कर लिया है, तो यहाँ पर मैं इसे एक्सेल की फ़ाइल को पेस्ट कर देता हूँ। पेड एंड डिफ़ॉल्टिंग लिस्ट के नेम से ये एक फ़ाइल है। यहाँ से मैं इसका सिंटैक्स नेम है जो इस तरह सेम मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और अब हम जाते हैं अपनी मेन फाइल्स में, हम इसे रीड करते हैं। कमांड रीड होती है। लेट्स सी सबसे पहले एक मैं वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। जो फाइल मैं इस वेरिएबल को असाइन कर रहा हूँ अल्फ़ा के नेम से मैं कर लेता हूँ, इज़ इक्वल टू pd डॉट रीड एक्सेल के नेम से ये कमांड होती है। डबल कोटेशन और वो जो नेम है और इसकी एक्सटेंशन वही होगी XLSX, और शिफ्ट इंटर में कर लेता हूँ। अब लेट्स सी अब ये मेमोरी में स्टोर हो गई है। अल्फ़ा को मैं कॉल कर लेता हूँ। ये देखें अब मेरे पास ये सारी जो पूरी फाइल है पेड एंड डिफ़ॉल्टिंग लिस्ट की, ये इंपोर्ट हो गई है।
अभी कह रहा है कि 1042 जो हैं इसकी रोज़ हैं और 5 कॉलम्स हैं। तो इस तरह से जो है एक्सेल फाइल हम अपनी डायरेक्टरी से यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। बेसिक लेक्चर था, फर्स्ट ट्यूटोरियल था, ये कंप्लीट हो गया। हम अगेन इसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पांडास को इंपोर्ट किया, नमपाई को इंपोर्ट किया, इसके फीचर्स देखे। सिमिलरली एक हमने अरे क्रिएट किया, उसके बाद एक्सेल फाइल में हमने उसको सेव कर दिया और उसकी इंडेक्सिंग की, जिसे स्लाइसिंग कहते हैं, उसका मीन निकाला, उसकी टाइप किस तरह से फाइंड करते हैं यहाँ पर ये देखा। एंड उसके बाद इनपुट हम किस तरह से लेते हैं, प्रिंट किस तरह से करते हैं, एक जो है डिक्शनरी हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, हमने डिक्शनरी क्रिएट कर ली। उसके बाद फिर हमने इंडेक्सिंग देखी डिक्शनरी की, रैंडम वेरिएबल हमने देखा। फिर फाइनली हम एक डाटा फ्रेम किस तरह से क्रिएट करते हैं, हमने डाटा फ्रेम क्रिएट करके देख ली यहाँ पे। और एट द एंड जो है हमने जो डाटा फ्रेम क्रिएट की उसके वेरिएबल्स पर हमने काम किया, उस पूरे डाटे पर काम किया जो ग्रेटर देन 1,50,000 है, वो हमने सारा डाटा लिखा। फिर ट्रू और फॉल्स को हमने किस तरह से सेपरेट करने हैं और फिर उनको किस तरह से एक्सेस करना है, ये हमने इसमें देखा। फिर जो सारा डाटा है उसको हम एरे की फॉर्म में किस तरह से लिखना है, ये हमने यहाँ पर देखा लाइन नंबर 58 में। और फिर एरे की सिंगल लाइन हमने किस तरह से एक्सेस करनी है, लाइन नंबर 58 में हमने ये देखा। एट द लास्ट हमने फिर वो फाइल एक्सेल फाइल करके सेव कर दी। और जो है लास्ट जो टास्क हमने किया वो हमारी एक्सटर्नल फाइल पर ही थी, जो हार्ड डिस्क में पड़ी थी, वो हमने अपने पांडास पर इंपोर्ट की। वो हमने इस फंक्शन से इंपोर्ट की pd.readExcel से। एट द एंड ये जो सारे नोट्स होंगे मेरे, आप मेरे गिटहब अकाउंट से उठा सकते हैं। ये मुजम्मिल 4580 मेरे गिटहब अकाउंट की आईडी है। और पाइथन के रिलेटेड और भी मेरे डिफरेंट से प्रोजेक्ट्स हैं जिनके सोर्स कोड्स और पीपीटी फाइल्स मेरे गिटहब अकाउंट पर अवेलेबल हैं, तो वो भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।